अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, और सुबह सुबह उठ के ही मैंने देखा कि आटा कम है तो आटा मैं गूँधने लगी हूँ। और ये जो मेरी छोटी सी आपको परात नज़र आ रही है ना, तो ये मुझे इतनी अच्छी लगती है। और अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो मोस्टली मैं इसमें और इसी तरह का एक छोटा सा है पॉट, हांडी टाइप का, इसमें मैं दही जमाती हूँ और इतनी मज़े की दही बनती है इसमें। तो शायद मैंने आपके साथ शेयर भी की होगी, पहले काफ़ी बार की है मेरे ख़्याल में, जब मैं लाहौर में होती थी। तो गर्मियों में तो अक्सर, और जब रोज़े अभी इंशाल्लाह ताला आ रहे हैं, माह रमज़ान में भी मैं डेली दही खुद ही जमाती हूँ, क्योंकि लस्सी डेली बनती है। सहरी के टाइम मैं लस्सी बनाती हूँ, मीठी लस्सी। और लाहौर में जब मैं होती थी ना, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे तो गर्मी होती है, आपको आइडिया होगा जो वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे फिर इस तरह होता था कि हम दो जॉब पर भी जाते थे और दिन काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक और गर्मी में गुजरता था रोज़े के साथ। फिर मैं सहरी में ना लाज़मी लस्सी बनाती थी, और बहुत अच्छी होती है गर्मियों में तो। और मैं तो वैसे भी दही की बहुत शौकीन हूँ। मेरे घर में बहुत कम ऐसे होता है कि दही ना हो, हमेशा ख़त्म होने से पहले ही मैं ले लेती हूँ, या फिर मैं घर में बनाती हूँ। गर्मियों में तो मैं डेली आलमोस्ट घर में बनाती हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला अभी इस माह रमज़ान में आप लोग भी मेरे साथ होंगे, मैं आपके साथ होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे। आप मुझे बताइएगा, मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि बहुत अच्छा गुजरेगा हर साल की तरह। तो चलें जी, अब करती हूँ मैं अपना नाश्ता स्टार्ट। आटा मैंने गूंद लिया है, और ये वाला आटा ना बहुत अच्छा है, इसकी फ़ौरन ही रोटी बन जाती है। और रात हम लोग ना बहुत ज़्यादा थक गए थे, एक सीज़न देख रहे थे हम दोनों। और जब आप कोई सीज़न स्टार्ट करो ना कोई भी, तो फिर उसके बाद इतना ज़्यादा उसका कोई क्रेज़ हो जाता है कि इंसान बस बैठा ही रहता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। तो हम काफ़ी लेट रात को सोए और सुबह भी अब लेट उठे हैं, और मैं अभी बनाने लगी हूँ नाश्ता। आटा मेरे पास रात वाला पड़ा था, सिर्फ 2 रोटियों का था। मैंने एहतियातन गूँध लिया कि चलो रोटी कम ना हो, और बच भी जाए तो खैर है, वो खाई जाती है दोपहर में या रात में। लेकिन मुझे ये होता है कि कम ना हो। तो जो मैंने फ़्रेश आटा गूँधा है उसकी भी मैं एक रोटी बना रही हूँ। और यकीन करें, मतलब कि आटा अगर अच्छा गूँधा हुआ हो ना, तो सिर्फ 5 मिनट्स ही आप रख दें तो बहुत अच्छी रोटी बन जाती है। और अब तो खैर इतने साल बना बना के इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, चाहे फ्रिज वाला आटा हो या फिर फ्रेश गूँधा हुआ हो, रोटी अच्छी बन ही जाती है। तो बस ये अब मैं जो आटा बच गया है उसको मैं रख रही हूँ फ्रिज में, ये रात के काम आ जाएगा। क्योंकि वैसे भी नाश्ता लेट हो रहा है, तो बस इसके बाद अब रात को ही खाया जाएगा, दोपहर में या शाम में थोड़ी बहुत स्नैकिंग होगी। और मुझसे ना एक बार किसी ने पूछा था कि आप क्या डालती हैं ऑयल में, बल्कि काफ़ी क्वेश्चन आए थे ऑयल में क्या डालती हैं। मैं नमक डालती हूँ। वैसे तो ये मेरा जो तवा है ना, ये नॉन स्टिक ही है। बेचारे का हाल ऐसे थोड़ा सा हो गया, वो मैंने आपको बताया था कि जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था तो मैं घर में होती नहीं थी, और बहुत ही रफ़ यूज़ हुआ था ये मुझे अच्छा बहुत लगता है, छोटा सा साइज़ में बहुत छोटा है, तो मैं इसलिए इसको यूज़ करती हूँ। काम भी सही कर रहा है, और डेली मैं इसको वॉश करती हूँ, डेली। लेकिन ये है कि बस एक बार तवा हो जाए ख़राब, तो फिर वो वैसे पहली वाली हालत में नहीं आता। नॉन स्टिक स्पेशल, उसको ज़्यादा हम खुरच भी नहीं सकते हैं, वो ख़राब हो जाता है। तो इसको मैं बहुत ही अभी भी केयर से रखती हूँ, लेकिन यह है कि मुझे अच्छा लगता है।
तो बस अभी मैंने ऑमलेट बनाए हैं और उसके साथ अभी मैं अपना जैम तो लेती हूँ थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगता है। स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी दोनों मेरे फेवरेट हैं। और मेरे हस्बैंड ना, अच्छा जो रात में सीज़न रह गया था ना, उसको अभी दोबारा कंप्लीट करने लगे हैं, वो लगा रहे हैं। और मुझे इतनी भूख लग रही है क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं, रात भी लेट बहुत हो जाऊँ फिर मैं ज़्यादा खाना नहीं मुझसे खाया जाता। तो अभी इसलिए काफ़ी लेट हो गए हैं और मैं उनसे कह रही हूँ कि आ जाएं, भूख लग रही है, खाना खा नाश्ता कर लेते हैं। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर चुकी हूँ और उनका वेट कर रही हूँ कि जल्दी आएँ तो नाश्ता करें। तो चले मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद घर के काम मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जो कपड़े बिखरे हुए थे ऑलमोस्ट मैंने हटा दिए हैं। ये मेरे पास एक लेस पड़ी है जो कि मैंने लगानी है, खाड़ी के ड्रेस के साथ थी, मैंने लगवाई नहीं थी, उस पर ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें थी। अब मैं इसे किसी और ड्रेस पे लगवाऊंगी। और ये मैंने जो हम दो डाल रहे थे कंबल और कंफर्टर, इसको इसमें ही वॉश करके और इसमें ही मैंने पैक कर दिया। अब इसको अंदर रखेंगे, बस ये बेडशीट बदलनी है, ये थोड़ी देर तक बदलूँगी। और ये मैंने एक लॉन्ड्री बास्केट यहीं रख दी है क्योंकि ना बार बार बाहर जाया नहीं जाता, एक बाहर है एक अंदर है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये कपड़े सारे स्लिंग होने वाले हैं जो कि मैं रख रही हूँ यहाँ पे। अभी इनको बारी बारी सबको मैं स्लिंग कर रही हूँ। ये मेरा सो कमाल का, बहुत मुझे पसंद है। मेरे हस्बैंड फ़ोन पे बात कर रहे हैं इसलिए मैं अक्सर वॉइस ओवर करती हूँ, बात नहीं कर सकती मैं अक्सर यही चल रहा होता है हमारे घर में। ये बस मैं सारे अलग कर रही हूँ और इसमें मैं रख रही हूँ दुपट्टे, ताकि इनको भी मैं पिको करा लूँगी जो इनके कॉर्नर्स होते हैं। और बाहर मशीन लगा दी है मैंने, इसमें कपड़े वॉश हो रहे हैं, धूप आज बहुत तेज़। और ये कपड़े मैं सारे जो हैं बारी बारी दो वॉशरूम में रखे हैं और यहाँ पे भी बस मैं इनको भिगो के इनको स्लिंग कर रही हूँ मैं। चलें ये वॉश हो जाएंगे, आज धूप बहुत तेज़ है। घर की क्लीनिंग आज मैं नहीं कर रही, घर ऑलमोस्ट साफ़ ही, इतनी ज़रूरत नहीं है मुझे। और हीटर आज बंद है, हीटर आज मैंने नहीं चलाया, आज बहुत तेज़ धूप है और बस अब मैं सोच रही हूँ इसको बंद ही कर दूँ। मैंने अपना एक्सपोर्ट होने के लिए लगा दिया है, ये सारा एडिट हो गया, सब हो गया, लेकिन अभी बाकी काफ़ी काम होता है इसका, यूट्यूब पे अपलोड करना है और टैगिंग सब कुछ। तो ये मज़ीद 1 घंटा लेगा और अभी हो रहे हैं 5:15 5 20 हो रहे हैं।
तो ये शाम के बाद ही अब सारा पब्लिश होगा। आज का व्लॉग शाम के बाद होगा। और यहाँ पे मैं काम कर रही थी, अपने लैपटॉप पे एडिटिंग कर रही थी। ये मेरे हस्बैंड जो हैं वो बैठ के अपना काम कर रहे थे अपने लैपटॉप पे। तो अभी वो गए हैं, उनको मैंने कहा है कि कुछ चीज़ें ख़त्म थी और कुछ शाम का टाइम हो रहा है, नाश्ता किए हुए पूरा दिन गुजर गया, 6 बजने वाले हैं। तो काम करती रही और काम करने के बाद ना भूख लगने लग गई है। तो बस अब मैं बाहर, इतना कोई तूफ़ान आया हुआ है, इतना तूफ़ान, गाड़ी का जो कवर है ना वो तो बार बार हम डाल रहे हैं और रख रहे हैं और बार बार उतर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तूफ़ानी हवा, वो जो गर्मियों में होती है ना वो चल रही है बिल्कुल। बाहर कपड़े मेरे थोड़े से रह गए हैं, 1-2 सूट ये पड़े हैं जो अभी रहते थे और बाकी जो है बस कपड़े में फ़िनिश करती हूँ। ऑलमोस्ट हो गए, वॉश कर लिए हैं मैंने। 2-3 सूट इधर डाले हैं मैंने और अभी मशीन में भी हैं और 1-2 स्लिंग होने वाले जो हैं तो वो पड़े हैं, वो बस रह गए हैं मेरे। अभी मैं इनको कंप्लीट करती हूँ तो धूप चली गई है, बस इसके बाद फिर मैं और कपड़े नहीं धो रही, इनको मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। और इतनी ज़्यादा मुझे ठंड लग रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और हवा चल रही है तो मुझे ना शिवरिंग हो रही है, कांप रही हूँ मैं बिल्कुल। तो बस अब मैं इसको सारे मशीन को और कपड़ों को और ये सब मैं एंड करती हूँ और उसके बाद फिर मैं चाय बनाती हूँ शाम की। तो चले मैं जल्दी जल्दी से कपड़े डाल लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। Here we are, a million stars floating over our heads, beating hearts, falling apart, staying up to forget, but baby we'll fall. We all go dancing down, and paradise is found. We're shaking up the ground, 'cause there ain't no stopping now. तो मैं अभी बनाने लगी हूँ शाम की चाय। और आपने देखा होगा कि मेरे हस्बैंड अभी बाहर गए थे, कुछ उनके अपने काम थे छोटे मोटे जो होते हैं, तो मेरे लिए, बल्कि हम दोनों के लिए दही भल्ले लेकर आए। और आप लोगों को ना वैसे मेरे व्लॉग में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि हम दोनों शौकीन हैं, अच्छे लगते हैं। तो जब हस्बैंड कभी बाहर जाएं, मैं भी कभी जाऊँ या अम्मी भी मेरी जाएं, घर वाले भाई अम्मी को ये जाएं तो ये भी लेकर आते हैं। आपको मेरे व्लॉग में इसलिए शायद कभी ज़्यादा देखने को मिलते होंगे। तो अभी, और वैसे भी ना हमारी जब छुट्टी होती है ना उस दिन हम तो ज़रूर ही लेते हैं, बड़ा मज़ा आता है क्योंकि नाश्ता लेट होता है, फिर शाम के टाइम स्नैकिंग होती है और रात को खाना होता है। और पत्ती ख़त्म हो गई थी, मैं गई नहीं इस बार ग्रॉसरी लेने, आपने देखा ही नहीं होगा, वरना तो मैं हर हफ्ते बाद ग्रॉसरी का व्लॉग ज़रूर ही शेयर करती हूँ। लास्ट टाइम जब मैं गई थी ना तो मैंने थोड़ी ज़्यादा ले ली थी, मैंने सोचा था कि 2 हफ्ते आराम से चल जाएंगे। लेकिन पत्ती का तो ये है कि चाय हम लोग बहुत पीते हैं दोनों, तो चाय पत्ती हमारी जितनी भी ले लें जल्दी ख़त्म हो जाती है। ये ख़र्चा हमारे घर में वाकई होता है। तो पत्ती अभी मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं तो बस मैं उसको डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ, ये मैंने नहीं बनाए, फ्रोज़न है। और कबाब की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, सॉरी, मैं सीरियसली बहुत टाइम से शेयर करना चाह रही हूँ लेकिन मैंने बनाए नहीं है। हालांकि हमेशा मेरे घर में कबाब मैं ख़ुद बना के फ्रीज़ करती हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है कि कबाब मैं बना ही नहीं सक रही हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। मैं बीफ के भी बनाती हूँ, चिकन के भी बनाती हूँ, तो मैं दोनों आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं डिफरेंट तरीक़ों से बनाती हूँ, किस किस तरीके से बनाती हूँ मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी ना ऊपर वाली मेरी आंटी ने भिजवाए हैं चावल, राइस जो होते हैं वो भिजवाए हैं, आलू और मटर वाले। तो अभी मैं उसके साथ ही कबाब बना रही हूँ क्योंकि
अच्छे लगते हैं इस तरह के राइस के साथ कबाब। और दही भल्ले तो हम दोनों के मोस्ट फेवरेट हैं। मुझे पता है आपके मुंह में भी पानी आ जाता होगा देख के, लेकिन यह है कि अच्छे लगते हैं, हर एक को अच्छे लगते हैं, हमें भी अच्छे लगते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं मेरे व्लॉग्स में। तो अभी बैठ के मैं अपनी एडिटिंग कंप्लीट करूँगी और उसके साथ हम लोग खाएंगे, ये देखें आप। और हाँ, इसके साथ मैं अचार भी खा रही हूँ। मुझे एक कमेंट आया था कि क्या आपने कभी आलू वाले राइस के साथ अचार खाए हैं, तो देखें जी मैं खा रही हूँ और मैं इसीलिए आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ और इंशाल्लाह ताला आपसे फिर कल मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। होप्स हो कि शायद कोई बाहर का व्लॉग भी मैं दिखा दूँ, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हाँ, अच्छा लगा हो मेरा व्लॉग तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।